नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि स्टॉक है जो कि रिसेंटली 20 रुपए के आसपास तक का हाई बनाया था रिसेंटली जब तेजी बनी मार्केट में, बट फिर से यहाँ पे 18 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। कुछ कुछ लोगों के तो कमेंट्स ये आ रहे हैं कि फिर से ये 15-16 रुपए तक भी जा सकता है, जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है। रिजल्ट अच्छे आए हैं उसके बावजूद भी खराब हो रहा है, ये भी कुछ ऐसे लोग बोल रहे हैं। सो गाइज यहाँ पे एक बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है, खासकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें लगभग लगभग काफी बड़ा फ्रॉड किया गया था वर्धमान ग्रुप की तरफ से। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने चौंका के रख दिया है। इसके साथ साथ कंपनी है जो कि इस समय बड़ी इन्वेस्टर के साथ में मीटिंग करती हुई देखी जा रही है और उसका भी आउटकम आया हुआ है। पर यहाँ पे सबसे बड़ी टेंशन बनी हुई है कि क्या एसबीआई अपना जो स्टेक है वो सेल कर देगा मार्च में, क्योंकि फरवरी मतलब आधा फरवरी जा चुका है और मार्च एंड तक सेल करने की बात कही थी। आज से 7-8 महीने पहले जो अपडेट निकल के आया था एसबीआई की तरफ से। इसके साथ साथ यहाँ पे न्यू प्रमोटर्स के बारे में क्या अपडेट है, और कंपनी है जो कि इस समय बड़ी प्लानिंग करके चल रही है। तो चलिए गाइस, सारी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2 से 3 दिनों की बड़ी गिरावट के बाद आज के दिन मामूली सा गिरावट थमती हुई देखी गई और 14 पॉइंट्स की डाउन साइड देखने को मिली। निफ्टी 50 में बैंक निफ्टी है जो कि 120 पॉइंट्स, आईटी है जो कि करीबन 420 पॉइंट और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि 230 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया हुआ है, क्योंकि एफआईआई की जो सेलिंग है लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। बात की जाए अगर यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो स्टॉक में आज के दिन काफी अच्छा वॉल्यूम था, 6 करोड़ का। यहाँ तक कि सुबह के समय तो 1.5 से 2% तक की तेजी भी बनी हुई थी। पिच की तरफ से यहाँ पे एक बड़ा खुलासा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इंडियन बैंक है जिसमें करीबन 10 बेसिस पॉइंट्स का जो मार्जिन है वो हिट कर सकता है 2025 और 2026 की टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रेट कट किया गया है और इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक भी है जो कि लिक्विडिटी के बारे में यहाँ पे टेंशन में आते हुए देखे जा रहे हैं। लास्ट वीक है जो कि आरबीआई की तरफ से 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करी गई थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि 6.25 हो चुका है। पर गाइज यहाँ पे मानना यह है कि अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया गया है तो एफडी के चार्जेस भी कम हो जाएंगे और जिससे बैंकों की जो अर्निंग है वो कम होगी। ये बात बिल्कुल सही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे तो बाहर से भी जो है ना बैंक को उधारी लेनी पड़ती है लोन के लिए, तो उसका भी ब्याज कम लगेगा। बट इसमें बहुत सारे लिंक जोड़े हुए हैं एक दूसरे से, जिसमें अगर देखा जाए तो ओवरऑल बैंकों को हल्का सा नुकसान दिखाई दे रहा है। स्टॉक का जो मार्केट कैप है जो कि ऑलमोस्ट हाफ रह गया, मतलब 1 लाख करोड़ के ऊपर निकल गया था, बट इस समय 56,000 के आसपास है, क्योंकि स्टॉक बहुत टूटा है। 32 रुपए तक का हाई बनाया था और रिसेंटली अभी 17 रुपए तक का लो बनाया था। बट आज के दिन मामूली सी खरीदारी दिखाई दी क्योंकि मार्केट ठीक ठाक था। कंपनी है जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर के साथ मीटिंग करती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि स्टार, यूनियन लाइफ इंश्योरेंस, त्रिवेणी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एलपी, यूटीआई पेंशन फंड लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, इनके साथ मीटिंग कर रही है। और ये मीटिंग का जरिया या तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या फिर फंड जुटाने के ऊपर है, क्योंकि मार्च एंड आने वाला है और मार्च एंड तक जितना भी बिजनेस ओपन होते हैं उसको क्लोज करने के लिए ट्राई किया जाता है। वर्धमान ब्रदर्स की तरफ से जो फ्रॉड किया गया था यस बैंक में 2020 में, उनको इस समय बेल मिलती हुई देखी जा रही है, जो कि उनके ऊपर केस चल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग का। बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से बहुत ही सरप्राइज कर देने वाला डिसीजन आया है, जिसमें हो सकता है कि यस बैंक के लिए थोड़ा सा झटका माना जा सकता है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर डीएचएफएल के जो प्रमोटर्स हैं धीरज और कपिल वर्धमान को इस समय बेल मिलती हुई देखी जा रही है, जिनका कनेक्शन 2020 के आसपास यस बैंक में फ्रॉड का एक इल्जाम लगा था। सो यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के बाद इनको बेल दे दी गई। ये भी बताया गया कि 4 साल और 9 महीने से ये दोनों के दोनों जेल के अंदर थे, तो इनको एक तरीके से कोई भी
ज़्यादा पुख्ता सबूत या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ना पाने की वजह से इनको बेल दिया गया है, जिसमें हाई कोर्ट ये भी कहता हुआ देखा गया कि इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, जो फ्रॉड की एक्टिविटी होती है, इसमें मैक्सिमम 7 साल की सजा का प्रावधान होता है। तो इसमें लगभग 5 साल के आसपास इन्होंने सजा काट ली है जेल के अंदर अंदर। मतलब कि जो ट्रायल चल रहा था इसमें कोई भी डिसीजन नहीं हुआ और ट्रायल में ही इन्हें इतना टाइम हो गया, 5 साल के आसपास। तो बेल मिल गई है। अब भले ही इसमें जो केस चलता रहेगा उसके बाद क्या डिसीजन आता है, उसके अगर कोई डिसीजन आता है तो फिर इन्हें 2 साल का यहाँ पे सजा काटनी पड़ेगी। इसके साथ साथ बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पे ईडी को भी नोटिस भेजा गया कि अगर आपके पास कुछ क्वेरी है तो बताओ, कुछ यहाँ पे एक्शन लेना है तो बताओ। बट ईडी की तरफ से कुछ भी अभी जारी नहीं किया गया। और ये जो स्कैम हुआ था, 4,000 करोड़ का स्कैम था यस बैंक ऊपर, जिसमें राणा कपूर और डीएचएफएल के बीच में यहाँ पे ये कुछ प्लानिंग करने के बाद यस बैंक में फ्रॉड कर दिया गया था। तो वही केस है जिसमें डीएचएफएल के जो प्रमोटर्स हैं उनको बेल मिलती हुई देखी जा रही है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 18.41 का, लो बनाया 18.05 का, क्लोजिंग दी 18.17 पे, मामूली से तेजी दिखाई दी। चार्ट में नजर डालें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंटली स्टॉक है जो कि 19.5 तक का भी हाई बनाया था, और बट वो मार्केट में गिरावट की वजह से ज़्यादा तेजी नहीं दिखा पाया और स्टॉक फिर से अपने लो के आसपास पहुंच रहा है। तो यहाँ पे अपना जो सपोर्ट है, लास्ट टाइम जो हिट किया था 17.5 का, और ऊपर तरफ के लेवल 20 रुपए के ऊपर जब निकलेगा तो ये एक रेंज है, और उसके ऊपर नीचे जाता है तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट या बड़ा मूव आ सकता है। इसके साथ साथ है जो कि अभी आपने देखा होगा कि 1 से 2 दिन पहले यहाँ पे बात निकल के आ रही थी कि यस बैंक अपना 25% तक का स्टेक है जो कि यस सिक्योरिटीज में खरीदने वाली है। तो उसकी ये डील हो चुकी है फाइनल। पहले आपको ये था कि बोर्ड की तरफ से अप्रूवल मिला है, बट अब ये 100% कन्फर्म हो गया और ये अमाउंट भी ट्रांसफर हो चुका है, जिसमें अलॉटमेंट जो मिला है आप देख सकते हैं कि 1,80,622 इक्विटी शेयर्स हैं जो कि यस बैंक ने राइट इशू के जरिए खरीदे हैं, और जिसमें काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो कि है करीबन 150 करोड़ का अमाउंट है जो कि यस सिक्योरिटीज को दिए गए हैं। यस सिक्योरिटीज है जो कि काफ़ी बड़ा, अगर देखा जाए, स्टॉक ब्रोकेज की तरह काम करती है, जिसको अप्रूवल है एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स मतलब, और काफ़ी डील भी करती है। तो काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है जिसमें यस बैंक अपना दाव लगाता हुआ देखा जा रहा है। रिसेंटली यस बैंक की मैनेजमेंट की तरफ से दो बड़ी पार्टनरशिप करी गई है, एक एक तो मोबिक्यू के साथ में, दूसरी क्रेड के साथ में, और ये दोनों को दोनों अप्रूवल मिले हैं आरबीआई की तरफ से, जिसमें सीबीडीसी ई रुपए वॉलेट है जो कि लॉन्च किया गया है। यस बैंक है जो कि रिसेंटली एआई इनेबल सुपर ऐप जंप लॉन्च कर चुका है जो कि फिनवॉस या पार्टनर्स के साथ में। इस समय एफआईआई, डीआईएस और पब्लिक के नंबर आते हुए देखे जा रहे हैं कि इस क्वार्टर में कितनी खरीदारी की गई और कितनी बिकवाली की गई। तो यहाँ पे एफआईआई की तरफ से कुछ नंबर्स कम किया गया, आप देख सकते हैं 27% तक का स्टेक था सितंबर 2024 में, जिसको यहाँ पे 26.74% कर दिया गया है। मतलब मामूली सी बिकवाली करी है। इसके साथ साथ डीआईएस की तरफ से कुछ खरीदारी करी गई है। 38.41% तक का स्टेक था सितंबर 2024 में, जो कि 38.85% कर दिया गया है। मतलब कि एफआईआई की तरफ से जितनी बिकवाली की गई, डीआईएस ने उससे भी ज़्यादा खरीदारी करी है। इसके साथ साथ जो अपने रिटेल इन्वेस्टर हैं उनकी तरफ से यहाँ पे मामूली सी बिकवाली करी गई है। 34.58% तक का स्टेक था जो कि यहाँ पे 34.42% स्टेक रह जाता है। बट यहाँ पे जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन आई है, बहुत अच्छा टाइम है खरीदारी करने का लॉन्ग टर्म के लिए। सो गाइज, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।